करता हूँ। आज की बिजी की क्लास में हम मैन्युफैक्चरिंग करना सीखेंगे। रॉ मटेरियल से किस तरीके से फिनिश गुड्स तैयार की जाती है, किस किस स्टेप्स से हमें होकर गुजरना होता है, इस चीज को फॉलो करा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल यूनिट के साथ किस तरीके से की जाएगी। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीचर इनेबल करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन टैब, कॉन्फ़िगरेशन और फीचर या ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री टैब मिलेगा। इन्वेंट्री टैब में एक पहला जो आपको इनेबल करना है वो यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, आप इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर यस कर लेंगे और इसे ओके कर देंगे। इसके बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं आप यहाँ पे 3 रखेंगे। देन इसके बाद ऑलरेडी गोडाउन की जरूरत पड़ेगी तो गोडाउन आप यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा, और यदि आपको कैटेगरी की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे कैटेगरी भी इनेबल कर लीजिएगा। देन हम इसे सेव करते हैं विंडो को। अब यहाँ बात आती है कि हम आज मैन्युफैक्चरिंग क्या करना सीख रहे हैं। तो आप कोई भी डिश ले सकते हैं, कार, मोटर, वैन ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, केक ले सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल का यूज करके आप फाइनल फिनिश गुड्स में बनाना चाहते हैं वो आप कंसेप्ट इसमें बिजी में कर सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक केक का एग्जांपल लेने जा रहे हैं कि मान लीजिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है केक। तो केक को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा सेकंड स्टेप होगा फीचर इनेबल करने के बाद, वो होगा हमारा परचेस रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। 1 अप्रैल को हम परचेस कर रहे हैं, हमने वाउचर नंबर मेंशन कर दिया यहाँ पर। लोकल एग्जेम्प्ट पार्टी का नाम, या अगर आप कैश में परचेस करना चाहते हैं तो कैश में परचेस कर लीजिए। जो स्टॉक भी हम परचेस करेंगे वो दिल्ली गोडाउन में रहेगा, और यहाँ हम आइटम परचेस करेंगे। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी शुगर की। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है, यूनिट जो मेन शुगर की रहेगी वो हमने यहाँ पर केजी ले ली है, एंड देन जो अल्टरनेट यूनिट होगी वो हमारी होगी जीएमएस यानी कि ग्राम। और यहाँ पे हम बताएंगे इस कंसेप्ट में कि 1000 ग्राम में हमारे 1 किलो होते हैं, और आप इसे यहाँ पर F2 करके सेव कर देंगे। मैंने 10 केजी शुगर लिया और यहाँ पर जो मुझे एक वो पड़ा अप्रोक्सीमेटली 42 रुपीस केजी मुझे शुगर पड़ा। इसके बाद यहाँ पे चॉकलेट लेते हैं, सेम यूनिट हमारी केजी, एंड देन अल्टरनेट यूनिट जो होगी हमारी वो यहाँ पे ग्राम होगी, और 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। मैं यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ। 20 किलो मैंने चॉकलेट ली, और जो 1 केजी मुझे चॉकलेट पड़ गई वो 350 रुपए केजी पड़ गई। F3 करके इसके बाद मैंने यहाँ पर तीसरा जो आइटम ले लिया वो मैंने यहाँ पे क्रीम ले लिया। देन सेकंड यूनिट मेरी ग्राम, 1000 ग्राम जो है वो मेरी केजी में आ गया, एंड देन यहाँ पर मैंने 30 केजी जो है वो क्रीम ले ली, और मुझे 500 रुपीस की पर केजी मुझे पड़ गया यहाँ पे शुगर, चॉकलेट, क्रीम। इसके बाद मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया, यूनिट सेम अगेन केजी, और इसके बाद यहाँ पे मैदा फ्लोर आप जो भी लिखना चाहें, और यहाँ पे मैंने ग्राम्स ले लिया। एंड देन फैक्टर्स जो होंगे हमारे यहाँ पे सेम वही 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 केजी, और मैंने यहाँ पर 30 केजी जो है वो मैदा ले लिया, और मुझे 40 रुपए केजी वो पड़ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एग लेना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट है, यहाँ पर एग ऐड कर सकते हैं। मैंने एग को पीसेस में ले लिया, आप ट्रे भी ले सकते हैं, ठीक है। 100 यहाँ पर हमने लिया, और 6 रुपीस का एक हमने यहाँ पर एग ले लिया। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। मेन जो यूनिट रहेगी वो केजी रहेगी, और सेम अल्टरनेट यूनिट ग्राम रहेगी। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, और इसके बाद यहाँ पर आपने 1 किलो जो है यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लिया, और मान लेते हैं वो 200 रुपए केजी है समथिंग। इसके बाद आप यहाँ पे और भी आइटम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर सकते हैं, और
अगर एक और चीज चाहे तो आप यहाँ पे ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। पीसीस मैंने ले लिया, आप पैकेट भी ले सकते हैं। 200 पीसेस मैंने ले लिया और 20 रुपीज का एक पड़ गया ना। इसके बाद आप जिस भी प्रकार से केक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे और एक्स्ट्रा आइटम लेना चाहें, नट्स लेना चाहें, फ्रूट्स लेना चाहें, आप ले सकते हैं यहाँ पे। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस आइटम को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एंड देन ओके। सो यहाँ पर मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा कि जो हमने ये आइटम परचेज किया है रॉ मटेरियल, अब हमें बताना है कि हमें केक जो बनाना है वो कितने पाउंड का बनाना है और फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए आपको मास्टर में आना पड़ेगा और मास्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो नेम पूछेगा आपसे कि भाई बिल ऑफ मटेरियल का नेम क्या आपको मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे केक मेंशन कर देंगे। आइटम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे केक ले लिया। इसकी जो मेन यूनिट है वो बनेगी आपकी F3 करिएगा और मैंने यहाँ पे पाउंड ले ली PND। तो यहाँ पे आप जब P प्रेस करेंगे तो पैक, पीसीस, पेयर्स वगैरह ये चीजें आएंगी, तो आप चाहे तो यहाँ पर अदर ले सकते हैं, इससे भी ये प्रॉपर हो जाएगा। और अल्टरनेट यूनिट जो होगी वो हम यहाँ पे ग्राम ले लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली हमारा 453 ग्राम या 455 ग्राम के करीब करीब यहाँ पे हमारा जो है वो 1 पाउंड का ऑप्शन आ जाता है, वेट होता है मोस्टली। तो एक क्वांटिटी पहले हम एक से ही समझ लेते हैं। एक्सपेंस मैंने अभी कोई ऐड नहीं किया, जो मेरी गुड्स जनरेट होंगी और जो सामान जाएगा वो सारा का सारा मेरा दिल्ली से ही और दिल्ली में ही। अब 1 पाउंड यानी कि 450 ग्राम का जो ये हमारा केक है, इस 450 ग्राम के केक को बनाने के लिए हमें किन किन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये चीज यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। क्या क्या रॉ मटेरियल की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेड ले लेते हैं कि मुझे 2 पीस ब्रेड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम यहाँ पे चॉकलेट ले लेते हैं। तो चॉकलेट, अब आपको यहाँ पे केजी आ रहा है तो ग्राम में कैसे बदलना पड़ेगा वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपने अल्टरनेट यूनिट जो है वहां पे 3 दे रखी है। तो यहाँ पे हमने दिया 0.120 यानी कि 120 ग्राम के करीब करीब हमने यहाँ पे चॉकलेट ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्रीम की बात करें तो 0.120 मैंने 120 ग्राम के करीब यहाँ पे क्रीम ले ली। एग की बात करें तो मैंने यहाँ पर 2 या 4 एग ले लिए। इसके बाद ब्रेड में ऑलरेडी ले चुका हूँ। मेरे क्या क्या आइटम्स रह गए हैं तो हम एक बार देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर रह गया, तो 0.001 मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। तो आपकी क्वांटिटी 0.00 इस तरीके से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ब्रेड हो गया, केक ऑलरेडी हम बना ही रहे हैं, चॉकलेट हमने ले ली, क्रीम हमने यहाँ पर ले ली, एग हमने यहाँ पे ले लिया, मैदा 0.200 200 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे मैदा ले लिया। और यहाँ पे शुगर शायद हमने ले ली पहले, नहीं, तो शुगर हम ले लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ F9 करके जो भी एक्स्ट्रा चीजें हो जाए, तो 100 200 300 400 450 समथिंग इतना वेट हमारा यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेटली वो हो गया। और आप इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला लगाने के बाद अब आप फाइनली क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाउचर मिलेगा प्रोडक्शन का। आप जैसे ही प्रोडक्शन वाउचर ओपन करेंगे, अब आप कब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 3 तारीख को कर रहे हैं, 4 तारीख को आप यहाँ पे बताएंगे बिल ऑफ मटेरियल का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे केक दिया। अब 1 पाउंड का केक, उस पर बनाने की जो मेरी लागत आ गई वो मेरी मान लेते हैं 24 रुपए करीब करीब मेरी लागत आ गई। तो देखिए हमारा एक केक, 1 पाउंड का केक 192 रुपए का, जिसमें 453 का जो यूनिट इन्होंने दिया है, हमने 192 रुपए 20 पैसे का हमारा केक बन गया। 168 रुपए 20 पैसे का तो हमारा जो है वो रॉ मटेरियल लग गया, बाकी हमारी कॉस्टिंग आ गई। तो इसके बाद आप चाहें तो इसमें यहाँ पर जितना मर्जी चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ।
नाउ इसके बाद अब यही केक जो है वो मुझे सेल करना है। तो सेल करने के लिए नॉर्मली आपको सिंपल, मान लीजिए 5 तारीख को आपने ये सेल किया, लोकल कैश में सेल कर दिया। कहाँ से सेल करेंगे? दिल्ली से सेल करेंगे। और यहाँ पे हम केक ले लेंगे। देखिए मेरे पास एक केक है, अब कोई केक खरीदने आया और हमने उसको 500 रुपए का केक बताया, उसके ऊपर 10% का हमने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, एंड देन हम उसको सेव कर देंगे। और उसको इनवॉइस जो है वो अभी मैं स्टैंडर्ड में सिखाया A5 में, अब A3 में भी देख लेते हैं प्रीव्यू। ये देखिए इस तरीके का आप उसको इनवॉइस दे देंगे, राइट। सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग विद मल्टीपल यूनिट किस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो में आपने प्रॉपर तरीके से सीखा। इसके बाद आप कोई भी अलग अलग यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है आराम से कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस